27 अगस्त 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को सपत्नीक ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में संतों के आशीर्वाद के बीच भव्य पंचायतन मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पूज्य संतों एवं विशिष्ट अतिथियों के साथ 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए इस आयोजन में संत समाज और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एकात्म धाम केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक एकात्मता का वैश्विक केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि संतों के आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में परमात्मा की अनुभूति और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। सिंहस्थ 2028 से पूर्व भव्य एकात्म यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन सिंहस्थ के दौरान होगा। पंचायतन मंदिर में केंद्र में भगवान शिव तथा चारों दिशाओं में भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश और भगवती शक्ति के उपदेवालय होंगे। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में लगभग 80,000 घन फीट नक्काशीदार गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित होगा और 121 कलशों से सुशोभित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, संत महात्माओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओंकारेश्वर और उज्जैन को देश दुनिया के प्रमुख आध्यात्मिक प्रेरणा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। बोले ओंकार महाराज की, महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है आज चतुर्दशी का दिन, प्रातः काल की बेला, आदि गुरु शंकराचार्य जी का ये गुरु स्थान और उनका एक तरह से यहाँ के बाद दुनिया ने शंकराचार्य महाराज को जिस प्रकार से जाना, वो अद्वितीय एक तरह से ऐसा स्थान जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति की धारा आज दुनिया के सामने जो प्रकट हो रही। मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके कारण से दुनिया भारत का वैभव देख रही है, दुनिया भारत की ताकत को जान रही है। आज अयोध्या में भी भगवान राम का धाम अगर जगमगा रहा है, तो हमारे अपने वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत की संकल्प शक्ति, जिसने सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का भी ध्यान रखा। न्यायालय तो पहले भी थे। आज जब यहाँ हम सब आनंद के साथ एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की अंतर्मन के अंदर एकता हो, हम सब मिलकर के परम पूज्य ईश्वर को अपने अपने मार्ग के माध्यम से भी अपने इष्ट को अगर भजते हैं, तो जो हमारी विभिन्नता है, विरोधाभासी व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में वो कठिन काल जब शंकराचार्य जी ने मन में संकल्प किया होगा, जब उनने देश के अंदर की विविधता में जो कष्ट है उसका निवारण का संकल्प लिया। ये वाकई वो कठिन काल भी था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायतन पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, उदार चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा। ये सच में कई कारणों से सब संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। हमारी सरकार ने जब इस निर्णय को लिया, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प से तत्पश्चात कई कष्ट आए, कई कठिनाई भी आई, लेकिन हमने कहा नहीं, इस धाम को लेकर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत धाम है। तो हमारा अपना ओंकारेश्वर का मानधाता पर्वत का ये गौरव कीर्तिमान हमारे लिए आज के इस अवसर पर, जब मंदिर का शिखर भगवान का धाम और उसमें भी परम पूज्य महाराज जी ने सारी विभिन्न प्रकार के कोणों के आधार पर सभी देवताओं का जो आपने वर्णन किया है, वो हम सबके लिए सौभाग्यशाली है।
हम सब परमात्मा की लीला के एक तरह से साक्षी भी है और इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा के अंदर अपने अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा को लेकर के हम सब यात्रा के पथिक भी हैं। ऐसे में परमात्मा ने हमको ये पुण्य मौका दिया, यहाँ आकर के मुझे भी इस बात का सौभाग्य है, सपत्नी आकर के मैंने भी पूर्णाहुति में अपना उसे उपस्थिति दर्ज कराई है। ये सरकार का संकल्प है ये दिव्य धाम बने और केवल परमात्मा का ये धाम नहीं बने, हम सबका चरित्र भी वैसा बने जिसके कारण से ये दिव्य धाम दुनिया के अंदर फिर शंकराचार्य की वो दिव्यंत यात्रा को पुनर्परिभाषित करते हुए और पुनः अपनी तरफ से एक बार फिर ऐसे सभी आयोजनों में आप सबका आशीर्वाद मिलता जाएगा। इसी भावना के साथ आदिगुरु शंकराचार्य महाराज की, नर्मदे महारानी की, ओंकारेश्वर महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।